सन 2024 में विजय एकादशी कब है? चलिए जानते हैं विजय एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त, विजय एकादशी का महत्व और उसकी कथा के बारे में। विजय एकादशी फागुन मास में पड़ने वाली एकादशी है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विजय एकादशी होती है। विजय एकादशी 6 मार्च दिन बुधवार को है। विजय एकादशी की तिथि 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाएगी। वहीं विजय एकादशी की तिथि 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए विजय एकादशी का व्रत 6 मार्च बुधवार के दिन रखा जाएगा। विजय एकादशी का महत्व। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय करने के लिए विजय एकादशी का व्रत किया था। ऐसा कहा जाता है कि विजय एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। विजय एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजय एकादशी के दिन समुद्र किनारे पूजा अर्चना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत और कथा करने से पूजा का फल 3 गुना बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं विजय एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंते, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम व माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया, तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा, तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं। आप भी यदि जानना चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वग्दालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वग्दालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दसवीं यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। दसवीं के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दसवीं और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। विष्णु जी को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। पूजा की सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल,
धूप, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर चाहिए। चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई भी होनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजा कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करनी चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रित किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि दिया जाता है। उद्यापन करना क्यों जरूरी होता है? किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसके साक्षी तमाम देवी देवता, यक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान की जाने वाली पूजा और हवन से उन सभी देवी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है और मन इच्छा का फल मिलता है। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।